वैभव मिश्रा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है, ट्रकिंग सेक्टर में बड़ा बदलाव होगा। 1.5 लाख भारतीय ट्रक ड्राइवरों की नौकरी पर संकट है। प्रवासी ट्रक ड्राइवरों की जगह लेंगे सैन्य दिग्गज। अमेरिकी वेटरन्स को मिलेगा प्राथमिकता का मौका। ट्रंप के प्रस्ताव से अब नई राजनीतिक बहस छिड़ गई है। तो अमेरिका में आवर्जन और रोजगार को लेकर एक बार फिर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्ताव दिया कि अवैध प्रवासी ट्रक ड्राइवरों की जगह अमेरिकी सैन्य दिग्गजों यानी वेटरन्स को मौका दिया जाएगा। ट्रंप का कहना है कि सेना में भारी वाहन चला चुके पूर्व सैनिकों के पास अनुभव है और उन्हें कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस यानी सीडीएल हासिल करने की प्रक्रिया में विशेष सुविधा दी जा सकती है। उनका दावा है कि इससे रोजगार के अवसर अमेरिकी नागरिकों और पूर्व सैनिकों को मिलेंगे। तो ट्रंप ने बड़ा दावा किया है, ट्रकिंग में यह बदलाव का नियम, जितने भी अब प्रवासी ट्रक ड्राइवर हैं उन सब की छुट्टी होने वाली है और अब रिटायर्ड सैन्य कर्मचारियों को अमेरिका में यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिसको लेकर अब रोडमैप तैयार किया जा रहा है। 1.5 लाख भारतीय ट्रक ड्राइवर लगभग ऐसे हैं जो अमेरिका में ड्राइविंग का काम करते हैं। प्रवासी ट्रक ड्राइवरों के लिए यह बहुत परेशान करने वाली खबर। तो अमेरिकी वेटरन्स को इससे सीधा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। बड़ा कदम डोनाल्ड ट्रंप का। ट्रंप ने दावा किया है कि उनका ये नया दांव वेटरन्स के नाम है। ट्रकिंग सेक्टर में बड़ा बदलाव। प्रवासी जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं उन सभी ट्रक ड्राइवरों की बहुत जल्द अमेरिका में छुट्टी हो सकती है और प्रवासी ट्रक ड्राइवरों की जगह अमेरिकी सैन्य रिटायर्ड कर्मचारियों को मिल सकती है। उनका कहना है डोनाल्ड ट्रंप का कि उनको भारी वाहनों को चलाने का विशेष अनुभव है और ऐसे में उनको परमिट मिलने में भी किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं होंगी। तो एक अहम जानकारी आपको दे दे, लगभग 1.5 लाख भारतीय ऐसे हैं जो अमेरिका में ड्राइविंग का काम करते हैं और अब सीधे तौर पर उनकी नौकरी को लेकर बड़ा संकट। प्रवासी ट्रक ड्राइवरों की जगह सैन्य दिग्गजों को दी जाएगी। जो रिटायर्ड सेना से कर्मचारी हैं, सेना के जवान हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उन लोगों को अब इन तमाम अप्रवासी ड्राइवरों की जगह रखा जा सकता है और वो सीधे तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। अमेरिका फर्स्ट की नीति। डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण के दरमियान ही कहा था कि वो जो भी फैसले लेंगे वो अमेरिका के नागरिकों के हित में रहेंगे। और एक बार फिर ये फैसला। प्रगति हमारे साथ जुड़ी हुई है तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। प्रगति, मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था कि अमेरिका फर्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप का ये कदम क्या इसी दिशा में देखा जाए? जी वैभव, देखिए अमेरिका में ट्रंप प्रशासन का एक बहुत बड़ा फैसला भारतीय ट्रक ड्राइवरों के लिए चिंता का विषय बन तो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अवैध प्रवासी ट्रक ड्राइवरों की जगह अब अमेरिकी सेना के पूर्व सैनिकों यानी मिलिट्री वेटरन्स को प्राथमिकता दी जाएगी। ट्रंप का आरोप है कि बड़ी संख्या में ऐसे ट्रक ड्राइवर हैं जो अंग्रेजी भाषा की अनिवार्य योग्यता को पूरा नहीं करते हैं और अमेरिकी सड़क सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करते हैं। उनका कहना है कि इससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ता है। इसी वजह से उनकी सरकार ट्रकिंग सेक्टर में नियमों को और सख्त बना रही है। अब अगर मैं बात भारत की करूं तो अमेरिका के ट्रकिंग उद्योग में भारतीयों, खासकर पंजाबी समुदाय की भागीदारी बहुत ज्यादा है। अनुमान यह है कि करीब 1.5 लाख भारतीय मूल के लोग इस सेक्टर से जुड़े हैं। हालांकि यह संख्या कुल भारतीय ट्रक ड्राइवरों की ही है। यह नहीं है कि सभी पर कार्रवाई होगी। ट्रंप की घोषणा मुख्य रूप से अवैध प्रवासियों या और नियमों का पालन न करने वाले ड्राइवरों को लेकर है। यह जरूर है कि इस फैसले से भारतीय समुदाय में चिंता बढ़ गई है। ट्रंप प्रशासन पहले से ही कमर्शियल ट्रक ड्राइवरों के लिए अंग्रेजी दक्षता को लेकर नियम सख्त कर चुका है। अब परिवहन विभाग और प्रवर्तन एजेंसी को निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई तेज और की जाए। इसी के साथ ही सेना से रिटायर उन वेटरन्स को ट्रकिंग सेक्टर में लाने की योजना है जिन्हें भारी वाहन चलाने का पहले से ही अनुभव है।
सरकार का मानना यह भी है कि इससे सड़क सुरक्षा की बेहतर हो जाएगी और पूर्व सैनिकों को एक बार फिर से रोजगार का मौका मिल जाएगा। हालांकि इस फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं कि अमेरिका पहले से ही ट्रक ड्राइवरों की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में यदि बड़ी संख्या में प्रवासी ड्राइवर बाहर होते हैं तो माल ढुलाई और सप्लाई चेन और परिवहन लागत पर असर बहुत ज्यादा पड़ सकता है। उद्योग से जुड़े कई विशेषज्ञों ने भी यह चीज कही है कि केवल नियम सख्त करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि प्रशिक्षित ड्राइवरों की उपलब्धता को भी आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। फिलहाल सबसे अहम बात यही है वैभव कि ट्रंप की घोषणा का सीधे असर केवल उन्हीं लोगों पर पड़ेगा जो अमेरिकी कानून और लाइसेंसिंग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन आगे चलकर नियम और कड़े किए जाते हैं तो वैध रूप से काम करने वाले विदेशी ड्राइवर के लिए भी चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। इसलिए अमेरिका के ट्रकिंग सेक्टर से जुड़े हजारों भारतीय परिवार अब इस नीति में के आर्थिक स्वरूप पर नजर अपनी बनाए बैठे हुए हैं। तो प्रगति, क्या ये मान कर चला जाए इस फैसले के लागू होते ही, इस मास्टर प्लान के एक्टिव होते ही इन तमाम भारतीयों को रोजगार के संकट से जूझना पड़ेगा? जैसा कि वैभव मैं आपको बता दूं कि ये कार्रवाई केवल और केवल अवैध प्रवासियों पर ही हो रही है। अच्छा। इससे जितने जो नियमों का पालन कर रहे हैं और जिन ड्राइवरों के पास लाइसेंस है और जिन्होंने अंग्रेजी दक्षता लेकर नियमों का पालन कर यानी रहे प्रगति, हैं, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल प्रगति, लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, समंदर में भारत की